हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं शुड को। शुड जिसकी आइडेंटिफिकेशन होती है नानी ने आकर चाहिए आए। जब हिंदी वाले सेंटेंस में लास्ट में नानी ने आकर है हुए इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंसेस कैसे होंगे हिंदी में? जैसे मुझे बाजार जाना चाहिए, तुम्हें खाना खाना चाहिए, मुझे तुम्हें पढ़ाना चाहिए, राम को दरवाजा खोलना चाहिए, तुम्हें तुम्हारी स्टडी पर फोकस करना चाहिए, हमें होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए, तुम्हें मेहनत करना चाहिए, तुम्हें गरीबों की मदद करना चाहिए, हमें अपने मम्मी पापा का सम्मान करना चाहिए, तुम्हें बड़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, तुम्हें तुम्हारे टीचर्स की बात माननी चाहिए, टीचर्स को ईमानदारी के साथ पढ़ाना चाहिए। जब किसी भी हिंदी सेंटेंस में लास्ट में ना, नी, ने आकर चाहिए इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो हम सेंटेंस बनाते हैं शुड में। गाइज अब शुड जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, जितने भी मॉडल्स होते हैं वो किसी ना किसी इमोशंस को, किसी ना किसी भाव को, फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हम लोगों ने जब कैन, कुड, विल बी एबल टू पढ़ा था तो वहां पर बहुत सारी चीजें जैसे एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, पैशन, कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, है ना, पोलाइट रिक्वेस्ट, परमिशन, इनको एक्सप्रेस करने का काम करता है कैन, कुड और विल बी एबल टू। सेम अगर मैं शुड की बात करूं तो यहां पर भी कुछ चीजें हैं जिनको एक्सप्रेस करने का काम करता है शुड, जैसे एडवाइस, ऑर्डर, सजेशन, कंसल्टेशन और ड्यूटी। जब भी हम लोगों को अपने सेंटेंस में किसी को एडवाइस करना हो, है ना, किसी को भी एडवाइस करना हो तो हम लोग यूज करते हैं शुड का। जब भी हम लोगों को किसी को ऑर्डर करना हो तो हम लोग यूज करते हैं शुड का। जब भी हम लोगों को किसी को सजेशन देना हो या सजेशन लेना हो तो हम लोग यूज करते हैं शुड का। जब भी हम लोगों को कंसल्टेशन, कंसल्टेशन मींस परामर्श, किसी से परामर्श लेना हो या किसी को परामर्श देना हो तो उस कंडीशन में हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों को ड्यूटी बतानी हो, अब ड्यूटी मतलब कर्तव्य, कर्तव्य चाहे वो हमारे परिवार के प्रति हो, चाहे वो हमारे समाज के प्रति हो, चाहे वो देश के प्रति हो, चाहे वो मानवता के प्रति हो, कोई भी कर्तव्य हो, अगर उसको दिखाना है तो हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस ये 5 चीजें हैं जिनके लिए हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एडवाइस, एडवाइस सलाह देना क्या होता है? जैसे मैं अगर एक टीचर हूं और मैं अपने स्टूडेंट्स को सलाह देना चाहता हूं, तुम्हें होमवर्क टाइम पे पूरा करना चाहिए, तुम्हें ईमानदारी के साथ पढ़ाई करना चाहिए, तुम्हें अपने फ्यूचर पर फोकस करना चाहिए, तुम्हें जॉब ढूंढना चाहिए, तुम्हें पैसे कमाने के लिए कंसंट्रेशन पाना चाहिए, जैसे तुम्हें मेहनत करना चाहिए, तुम्हें एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहिए। तो ये सब क्या है? एडवाइस है। लेकिन अगर मैं ऑर्डर करना चाहूं तो, जैसे अगर मैं किसी को बोल रहा हूं तुम्हें यहां आना चाहिए या तुम्हें यहां टाइम पर आना चाहिए, इट इज माय एडवाइस। बट अगर मैं उनको ऑर्डर करना चाहूं तुम्हें यहां टाइम पर आना चाहिए तो मेरी टोन बदल गई, है ना। तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए तो ये मेरे स्टूडेंट को मेरे लिए सलाह है ना। लेकिन मैं तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए तो ये टोन बदलने से ये ऑर्डर हो जाता है गाइस, है ना। तो जो एडवाइस वाले सेंटेंस है अगर उसी के लिए टोन हार्ड हो जाए, है ना, हमारी जो टोन है वो रफ हो जाए तो वही ऑर्डर बन जाते हैं। जैसे तुम्हें ठीक से बैठना चाहिए तो ये एडवाइस है ना। तुम्हें ठीक से बैठना चाहिए, जब टोन बदल गई, टोन रफ हो जाती, वही चीजें ऑर्डर बन जाती। सजेशन, अब सजेशन मतलब होता है सुझाव। सुझाव देने का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऐसी सलाह जिसको हम दें और उसमें किसी को प्रेशर ना हो। जैसे हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। अब मानना ना मानना वो ऊपर वाले के बस में है, मतलब वो कोई उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं है हमारी बातों को मानने का। एडवाइस में क्या होता है? एडवाइस में हम किसी को अगर सलाह दे रहे हैं तो उस पर एक अधिकार होता है, लेकिन सुझाव देने में कोई अधिकार नहीं होता, है ना। यही एडवाइस और सजेशन में फर्क होता है। जैसे अगर मैं बोलूं तुम्हें तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए, मैं मेरे स्टूडेंट्स को अगर ये सलाह दे रहा हूं तो मेरे स्टूडेंट्स पर अधिकार है। अगर मां बाप अपने बच्चों को बता रहे हैं कि भाई तुम्हें होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, तो ये एडवाइस है। तो एडवाइस के साथ हमेशा अधिकार जुड़ा होता है। लेकिन मैं बात करूं दोस्तों सजेशन की, तो सजेशन भी एक सुझाव होता है, एक एडवाइस होता है, लेकिन इसमें अधिकार नहीं होता। जैसे हमें अपने मम्मी पापा का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने बड़े बुजुर्गों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए, लेकिन इसमें अधिकार नहीं जुड़ा है। आपकी मर्जी, आपको करना है तो करो, ना करना है तो ना करो। इसको हम बोलते हैं सजेशन। कंसल्टेशन किसी भी चीज के, अपने हेल्थ से संबंधित हो, अपने माइंड से संबंधित हो, दुनियादारी से संबंधित हो, रिश्तेदारी से संबंधित हो, कोई भी परामर्श लेना या देना, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। जैसे अब कोई व्यक्ति है ना, जो खान पान में इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखता, वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर उसको बहुत सारी चीजें बताता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा खाना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं खाना चाहिए, तुम्हें इस टाइम पर उठना चाहिए, तुम्हें लेट नहीं सोना चाहिए। तो जो भी डॉक्टर उनको कर रहा
रहा है, मतलब जो उनको सलाह दे रहा है, उसको हम बोलते हैं कंसल्टेशन, परामर्श। जैसे आपका कोई बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है और आप किसी बिजनेस एक्सपर्ट के पास पहुंच गए, तो बिजनेस एक्सपर्ट आपके बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारी आपको सलाह देगा जो आपके लिए फायदेमंद होगी, उसको हम बोलते हैं कंसल्टेशन। आप डॉक्टर के पास गए अपने हेल्थ इशू को लेकर, तो डॉक्टर आपके हेल्थ से रिलेटेड जो भी बातें बताएगा उसको कंसल्टेशन के अंतर्गत शामिल करते हैं। ड्यूटी कर्तव्य, शुड के अंतर्गत भी ड्यूटी होती है, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो समाज से संबंधित हो, चाहे रिश्तेदारी से संबंधित हो, चाहे देश से संबंधित हो, मानवता से संबंधित हो। तो कोई भी ड्यूटी हो, जैसे हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए तो देश से संबंधित हमारी ड्यूटी है, हमें सैनिकों को सम्मान देना चाहिए तो यह देश के प्रति हमारी ड्यूटी है। जैसे हमें अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहिए फाइनेंशियली, तो यह परिवार के प्रति हमारी ड्यूटी है। हमें अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहिए, यह हमारे प्रति, खुद के प्रति हमारी ड्यूटी है। तो ड्यूटी किसी भी सेंस में आ सकती है दोस्तों। अगर ये चीजें आती है तो हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं। गाइस, जैसे कि सभी जितने मॉडल्स इससे पहले हम लोगों ने पढ़े हैं, जैसे कैन, कुड, विल बी, एबल टू, सभी में मैंने आपको 5 तरह के सेंटेंस बताए। यहां पर भी 5 तरह के सेंटेंस है, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH पैटर्न और हु पैटर्न। इनके स्ट्रक्चर ध्यान से देख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना जाए। स्क्रीनशॉट लेकर उसको कॉपी में लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए और जैसा मैं बता रहा हूं वैसा का वैसा फॉलो कीजिए, डैम श्योर आपको इंप्रूवमेंट मिलने वाला है। तो दोस्तों, पहला जो हमारा स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, शुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव है सब्जेक्ट, शुड नॉट, V1 देन ऑब्जेक्ट। तीसरा है शुड प्लस सब्जेक्ट, V1 देन ऑब्जेक्ट। चौथा है जो तीसरा वाला इंट्रोगेटिव होता है ना दोस्तों, उसी के आगे हम लोग WH वर्ड जोड़ते हैं, ठीक है। और जो पांचवा होता है हु प्लस शुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। गाइस, जरा समझना, अब ये 5 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे आपने कैन का स्ट्रक्चर बनाया था, जहां जहां कैन रखा है ना उसकी जगह आप शुड रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान से स्ट्रक्चर है। अब एक एक स्ट्रक्चर को हम पकड़ते हैं और फटाफट सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। गाइस, शुरू करते हैं हम लोग। ये देखिए, पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का मतलब क्या है? तुम्हें बाजार जाना चाहिए, मुझे खाना खाना चाहिए, मुझे, अब इसमें कुछ भी हो सकता है, एडवाइस हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, सजेशन हो सकता है, कंसल्टेशन हो सकता है, ड्यूटी हो सकता है। जैसे तुम्हें बाजार जाना चाहिए, मुझे खाना खाना चाहिए, राम को रावण को मारना चाहिए, मोहन को सीता को समझाना चाहिए, मुझे दीवार पर पुताई करना चाहिए, आपको पैसे कमाना चाहिए, आपको नॉलेज बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। कोई भी सेंटेंस हो सकता है। यहां पर मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, शुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट पर कमांड करेंगे, सब्जेक्ट मिल जाता है, उसके बाद शुड लगाना है, फिर उसमें जो वर्ब आती है उस पर ध्यान देना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे राम को स्थिति समझना चाहिए, अब राम को स्थिति समझना चाहिए तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या? राम, सो राम। उसके बाद क्या लगाना है हम लोगों ने? शुड, सो राम शुड। स्थिति समझना, समझना वर्ब है, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, सो राम शुड अंडरस्टैंड। स्थिति मतलब अंडरस्टैंड द कंडीशन, स्थिति मतलब कंडीशन, या इसको आप सिचुएशन में लिख सकते हो, सिचुएशन। सो राम शुड अंडरस्टैंड द कंडीशन या सिचुएशन। उन्हें मेरी बात मानना चाहिए। उन्हें मतलब क्या होता है दोस्तों? दे के साथ लगाया हमने शुड, दे शुड, मेरी बात मानना चाहिए। अब मानने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? फॉलो भी यूज कर सकते हैं, या फिर इस जगह हम लोग लिसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी बात, आप चाहे तो डायरेक्ट टू मी लिख लो या फिर माई पॉइंट लिख सकते हैं। मेरी बात, आपको जैसा लगता है, जैसे दे शुड फॉलो माई पॉइंट, या दे शुड लिसन माई पॉइंट, या दे शुड फॉलो टू मी, दे शुड लिसन टू मी। आपको जैसा इस्तेमाल करना है वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमें गरीबों की मदद करना चाहिए, ये एक ड्यूटी है। तो हमें मतलब क्या होता है दोस्तों? हमें के लिए आता है वी, उसके साथ लगाना हम लोगों को शुड, है ना, ये लगा लिया मैंने शुड। वी शुड, गरीबों की मदद करना चाहिए, मदद करना वर्ब है, हेल्प, वी शुड हेल्प द पुअर। ठीक, नेक्स्ट देखिए, मोहन को गृह कार्य पूरा करना चाहिए, गृह कार्य मतलब होमवर्क, मोहन को गृह कार्य पूरा करना चाहिए। हमारा सब्जेक्ट है मोहन, सो मोहन शुड पूरा करना, कंप्लीट होमवर्क, है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शुड, उसके बाद वर्ब, जो भी आ रही है, उठना बैठना खाना पीना सोना जागना समझना समझाना कुछ भी वो लगा दो, और उसके आसपास का अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो लगाइए, नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए। दोस्तों, दूसरा, अगर हम लोगों को नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो हमको क्या करना है? यही जो हमारा शुड है ना, उसके बाद नॉट इस्तेमाल करना है ना। सब्जेक्ट को पकड़ना, शुड, उसके बाद नॉट इस्तेमाल करना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जांपल्स हैं, अगर मैं हिंदी एग्जांपल्स की बात करूं, जैसे तुम्हें बाजार नहीं जाना चाहिए, तुम्हें उससे बात नहीं करना चाहिए, तुम्हें होमवर्क कंप्लीट नहीं करना चाहिए, तुम्हें पैसे नहीं कमाना चाहिए, तुम्हें टाइम पर कॉलेज नहीं जाना चाहिए, तुम्हें लेक्चर अटेंड नहीं करना चाहिए, तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। कोई भी सेंटेंस हो सकते हैं। यहां पर कुछ सेंटेंस है, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। मुझे मतलब क्या होता है दोस्तों? आई के साथ मैंने लगाया शुड, फिर शुड के बाद नेगेटिव है इसलिए लगाया नॉट, आई शुड नॉट। झूठ नहीं बोलना चाहिए, अब बोलना चाहिए और वो भी झूठ। तो अब झूठ बोलने के लिए इंग्लिश में वर्ब होती है लाई, या फिर आप
टेल अ लाई, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप स्पीक अ लाई, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्जी है आपकी, आपको कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। सो आई शुड नॉट लाई, आई शुड नॉट टेल अ लाई, आई शुड नॉट स्पीक अ लाई। आगे देखिए, तुम्हें लोगों की मदद नहीं करना चाहिए, सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम्हें, तो यू शुड नॉट, इतना लगाने के बाद यू शुड नॉट, मदद नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट हेल्प, लोगों की, हेल्प द पीपल, ठीक। आगे देखिएगा, राम को समय बर्बाद नहीं किया, हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम, सो राम शुड नॉट, बर्बाद नहीं करना चाहिए, और समय के लिए आ रहा है बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो समय के लिए आएगा बर्बाद ना करने के लिए वेस्ट टाइम, सो वी शुड नॉट वेस्ट टाइम। आगे देखिएगा, मेरे भाई को, सब्जेक्ट है मेरा भाई, है ना, सो माय ब्रदर शुड नॉट, अब देखो इस वक्त व्यापार नहीं शुरू करना चाहिए, मतलब शुरू नहीं करना चाहिए, और वो आ रहा है व्यापार के लिए, सो स्टार्ट बिजनेस इस समय, एट दिस टाइम, मेरे भाई को इस समय बिजनेस शुरू नहीं करना चाहिए, माय ब्रदर शुड नॉट स्टार्ट बिजनेस एट दिस टाइम। दोस्तों हम लोग लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, जिसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है वो सब्जेक्ट के पहले आती है। यहां पर देखिए सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब शुड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर इसके हिंदी सेंटेंस की बात करो तो क्या होना चाहिए, सभी में पहले क्या आना चाहिए, क्या तुम्हें बाजार जाना चाहिए, क्या मुझे तुमसे बात करनी चाहिए, क्या तुम्हें होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए, क्या तुम्हें पैसे कमाना चाहिए, क्या तुम्हें पैसे बैंक में सेव करना चाहिए, क्या तुम्हें पैसे डिपॉजिट करना चाहिए, क्या राम को रावण को मारना चाहिए, क्या रावण को सीता को किडनैप करना चाहिए, क्या तुम्हें सफल होना चाहिए, क्या तुम्हें सभी सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्या तुम्हें लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, मतलब क्या हिंदी सेंटेंस में शुरुआत में आना चाहिए। जैसे यहां देखिए, क्या तुम्हें प्रश्न पूछना चाहिए, तो क्या तुम्हें प्रश्न पूछना चाहिए, क्या शिक्षक को उत्तर देना चाहिए, क्या अंकित को एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहिए, क्या हमें मेहनत करना चाहिए, तो सभी में क्या पहले आ रहा है। तो दोस्तों जब भी क्या हिंदी सेंटेंस में पहले आए वो इंट्रोगेटिव होता है। अब शुड का इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, शुड पहले आएगा, क्या तुम्हें प्रश्न पूछना चाहिए, क्या तुम्हें मतलब शुड यू प्रश्न पूछना चाहिए, आस्क क्वेश्चन, शुड यू आस्क क्वेश्चंस, क्या शिक्षक को उत्तर देना चाहिए, क्या शिक्षक को, तो शुड टीचर उत्तर देना चाहिए, शुड टीचर आंसर, क्वेश्चन मार्क। क्या अंकित को एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने चाहिए, क्या अंकित को, तो शुड अंकित अच्छे मार्क्स लाना चाहिए, गेट गुड मार्क्स एग्जाम में, तो इन द एग्जाम, क्या अंकित को एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहिए, शुड अंकित गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। क्या हमें मेहनत करना चाहिए, क्या हमें मतलब क्या होता है दोस्तों, वी, सो वी शुड, वी तो शुड आगे ले आया, शुड वी मेहनत करना चाहिए, वर्क हार्ड, ये क्वेश्चन मार्क, शुड वी वर्क हार्ड, क्या हमें मेहनत करना चाहिए, ये हुआ हमारा इंट्रोगेटिव। अगर WH पैटर्न हो, आइए समझते हैं वो भी। WH पैटर्न में स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, हमारा WH सबसे पहले आता है और उसके बाद इंट्रोगेटिव पैटर्न जोड़ता है ना। देखिए सबसे पहले कैसे, जो हमको सबसे पहले इंट्रोगेटिव वो बना लेना है, उसके बाद WH वर्ड वहां पर रख देना है, या डायरेक्ट WH वर्ड रखो इंट्रोगेटिव बना लो। तुम्हें गलती कैसे सुधारना चाहिए, देखो आया कैसे वर्ड मतलब WH पैटर्न। हमें कार कब चलानी चाहिए, कब मतलब WH पैटर्न। रोहन को पत्र क्यों लिखना चाहिए, क्यों मतलब WH पैटर्न। नेताओं को ईमानदारी क्यों दिखाना चाहिए, क्यों मतलब WH पैटर्न। तो दोस्तों आपकी मर्जी, आपको बनाना कैसे, या तो पहले उसका इंट्रोगेटिव बना लो, उसके आगे WH वर्ड रख दो, या WH वर्ड पहले रखो उसके बाद इंट्रोगेटिव बना लो, जैसी आपकी मर्जी। देख दो तुम्हें गलती कैसे सुधारना चाहिए, तो इसके लिए पहले इंट्रोगेटिव बना ले, क्या तुम्हें गलती सुधारना चाहिए, तो शुड यू, गलती सुधारना, इंप्रूव मिस्टेक, क्या तुम्हें गलती सुधारना चाहिए, शुड यू इंप्रूव मिस्टेक, कैसे, हाउ, ये हाउ लगा दिया, हाउ शुड यू इंप्रूव मिस्टेक, तुम्हें गलती कैसे सुधारना चाहिए। आगे देखिए, हमें कार कब चलाना चाहिए, तो पहले कब को छोड़ दो, इंट्रोगेटिव बनाते हैं। हमें कार चलाना चाहिए, उसका इंट्रोगेटिव, क्या हमें कार चलाना चाहिए, शुड वी कार चलाने के लिए ड्राइव अ कार, क्या हमें कार चलाना है, शुड वी ड्राइव अ कार, कब, तो लगा दो आगे व्हेन, तो व्हेन शुड वी ड्राइव अ कार, हमें कार कब चलाना चाहिए। आगे देखिए, रोहन को पत्र क्यों लिखना चाहिए, क्यों को छोड़ दो, क्या रोहन को पत्र लिखना चाहिए, शुड रोहन राइट अ लेटर, क्यों लिखना चाहिए, क्यों के लिए वर्ड आता है वाई, सो वाई शुड रोहन राइट अ लेटर। आगे देखिए, नेताओं को ईमानदारी क्यों दिखानी चाहिए, तो पहले बनाओ इंट्रोगेटिव, क्या नेताओं को ईमानदारी दिखानी चाहिए, क्या नेताओं को, सो शुड नेताओं मतलब पॉलिटिशियंस
पॉलिटिशियंस, सो शुड पॉलिटिशियंस शो ऑनेस्टी, शुड पॉलिटिशियंस शो ऑनेस्टी, क्या नेताओं को ईमानदारी दिखानी चाहिए? क्यों दिखानी चाहिए? लगा लो वाई। सो वाई शुड पॉलिटिशियंस शो ऑनेस्टी। इस तरह डब्ल्यूएच पैटर्न बनते हैं शुड के। दोस्तों लास्ट पैटर्न हु पैटर्न, इसमें क्या होगा दोस्तों, हु पहले आया, फिर उसके बाद शुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस कैसे बनेंगे? कौन से? किसे बाजार जाना चाहिए, कौन या किसे? तो इसमें अधिकतर लगते हैं किसे। किसे बाजार जाना चाहिए, किन्हें बाजार जाना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो किसे बाजार जाना चाहिए, किसे आपसे बात करना चाहिए, किसे दरवाजा खोलना चाहिए, किसे एग्जाम पर फोकस करना चाहिए, किसे स्टडी करना चाहिए, किसे होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए, किसे पैसे बैंक में डिपॉजिट करना चाहिए, किसे मेरी बात माननी चाहिए, किसे बिजनेस शुरू करना चाहिए, किसे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, व्हाटएवर। तो दोस्तों किसे, अब देखिए यहां पर शुरुआत में ये किसे है ना, ये वर्ड्स आ रहे हैं, तो ये वर्ड हमको इंडिकेट करते हैं कि हमको सेंटेंस किससे बनाना है, हु से। ये वर्ड हमको इंडिकेट करेंगे। तो आइए बनाते हैं। किसे सही उच्चारण करना चाहिए। अब किसे सही उच्चारण करना चाहिए, किसे के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, हु शुड। पूरा स्ट्रक्चर वाइज देखिएगा आप, किसे सही उच्चारण करना चाहिए, हु शुड। अब सही उच्चारण करना, प्रोनाउंस, उच्चारण करना मतलब प्रोनाउंस। सो हु शुड प्रोनाउंस, सही उच्चारण, करेक्टली, ये एडवर्ब जोड़ दिया हम लोगों ने वहां। सो हु शुड प्रोनाउंस करेक्टली, किसे सही उच्चारण करना चाहिए। आगे देखें, किसे माता पिता की सेवा करना चाहिए, किसे मतलब हु शुड। सेवा करना मतलब जिसको हम बोलते हैं सर्व, सर्व माने सेवा करना भी होता है। हु शुड सर्व टू पेरेंट्स। आगे देखिएगा, किसे यहां रोजाना आना चाहिए, किसे मतलब हु शुड। आना चाहिए मतलब दोस्तों कम, हु शुड कम। यहां मतलब हियर, रोजाना मतलब एवरी डे। क्या बोला मैंने, एवरी डे। यस की जगह आप डेली भी लगा सकते हैं, ये क्वेश्चन मार्क। ठीक, आगे देखो, किसे अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी चाहिए, किसे अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, तो किसे मतलब हु शुड। वर्ब कौन सी है, डेवलप करना चाहिए, तो डेवलप लगा लिया, डेवलप। हु शुड डेवलप अपनी पर्सनैलिटी, सो अवर पर्सनैलिटी, हु शुड डेवलप आवर पर्सनैलिटी। तो गाइज ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। पांचों पैटर्न्स की प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी मैं लिखता हूं ना सेंटेंस दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इन्हें लिखिए, इन पर मेहनत कीजिए। जितने भी स्ट्रक्चर है, अगर आप इनकी लिखकर और बोलकर मेहनत करते हैं तो आज नहीं तो कल आपके जुबान में फ्लो आएगा, आप इंग्लिश फ्लुएंट बोलेंगे। तो गाइज ये रहा हमारा शुड। इससे रिलेटेड कोई भी थ्योरी अगर आपके दिमाग में है, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आने वाले वीडियोस में, क्योंकि ये तो शुरुआत है दोस्तों, आगे तो भूचाल आने वाला है इंग्लिश का। अभी ये सब बेसिक तौर पर देख लीजिए, आगे बहुत सारी चीजें मैं डिटेल में करवाने वाला हूं। बहुत कुछ अल्टीमेट और एक्स्ट्रा अल्ट्रा मिलने वाला है आप लोगों को। थोड़ा सा वेट कीजिए, सब चीजें मिलेगी। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको शुड बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।